आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि हम अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। PAF की असगर खान अकेडमी रिसालपुर की पासिंग आउट परेड से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। जी शिराजी साहब बताइएगा, मजीद क्या कहना था सिपाही सालार का? जी, आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब किया रिसालपुर में, और जैसे बताया आपने कि बड़ा तवील खिताब था जिसमें तमाम एरियाज को आर्मी चीफ ने कवर किया है, और बखुसूस सबसे पहले जो पास आउट होने वाले कैडेट्स हैं उनको मुखातब करते हुए उन्होंने कहा है कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज़ है, आसमानों के मुहाफ़िज़ और इलाकाई यकजहती के ज़ामिन है। आपसे तवक्को की जाती है कि आप किरदार, हिम्मत, काबिलियत और खूबियों से मुज़य्यन ज़िंदगी गुजारेंगे। उन्होंने कहा कि आपका तर्ज अमल न सिर्फ आपकी ज़ाती अखलाकियात बल्कि काबिल एहतराम इदारे के लिए भी गैर मामूली अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि आप मादरे वतन के दिफा, इज़्ज़त व वक़ार के लिए कुर्बानी देने से कभी दरेक नहीं करेंगे, और साथ उन्होंने कहा कि अस्करी क़यादत आपसे तवक्को करती है कि आप हमारे मुल्क के बेहतरीन जज्बे, इरादे और पेशा वराना महारत और बहादुरी की लाजवाल जो रिवायत है उसको हमेशा कायम दायम रखेंगे। उन्होंने इस मौके पे पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 19 वाज़ेह तौर पे आज़ादी इजहार और आज़ादी राय की हदूद मुतय्यन की गई है इस आर्टिकल के तहत। उन्होंने कहा कि जो लोग आइन में दी गई आज़ादी की राय पर आयद की गई वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। इस मौके पर उन्होंने इलाकाई जो सूरत है उसका जिक्र करते हुए कहा कि असले की दौड़ से हमारे खित्ते में ताकत का तवाज़न भी बिगड़ने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मसनूई ज़हानत हो, रोबोटिक्स हो या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ये तमाम ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि जिसने फ़िज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील करने के साथ साथ इसके दायरा कार को भी वसअत दे दी है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत फ़िज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारे के रहमो करम पर होता है। पाक फ़िज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरी है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया ने बेमिसाल बहादुरी और पेशा वराना महारत के साथ हर तरह की मुश्किलात में फ़िज़ाई हदूद की निगरानी की जिस बड़ी मिसाल उन्होंने कायम की है, बिलखुसूस फरवरी 2019 में उन्होंने कहा कि हम सबके सामने है और ये न सिर्फ फ़िज़ाइया बल्कि पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। गजा जंग उन्होंने कहा कि इसकी ताज़ा मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला कर आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि गजा में बूढ़ों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। उन्होंने इस मौके पे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपना नाजायज कब्जा वहाँ पे जमा रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारियत पर पूरी दुनिया की खामोशी, उन्होंने कहा है कि वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि हमेशा याद रखें कि हक ताकत है और जबकि बातिल कभी ताकत नहीं बन सकता। उन्होंने राशिद मिनास, सरफराज रफीकी और MM आलम का जिक्र करते हुए कहा कि इन अफराद ने जिन्होंने वतन अजीज के वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खिदमात और जिंदगियां पेश की, उन्होंने जो पास होने वाले कैडेट्स हैं उनसे कहा कि आपको भी चाहिए कि आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए उसके लिए पुरअज़म रहें और रियासत पाकिस्तान के साथ हमेशा वफादार रहें। तो ये आज उनका खिताब था जिसमें उन्होंने न सिर्फ कैडेट्स को जो अमली जिंदगी में जा रहे हैं उनको कुछ उन्होंने बताया कि आपके अहदाफ क्या होने चाहिए, बल्कि मुल्क की सूरत हाल, आईन पाकिस्तान और यहाँ पे इज़हार आज़ादी और साथ में जो इलाकाई सूरत हाल और फिर जो आलमी तनाज़ात हैं, बिलखुसूस फ़लस्तीन का मामला और कश्मीर का मामला, उनके ऊपर भी बड़ी तफसीली आज उन्होंने गुफ्तगू की अपने खिताब में। जी बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी अपडेट करने के लिए।